हम लोग जैसे अभी हमारे साथी मुर्मू साहब ने कहा कि 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासियों को बहुत सारा संविधान ने अधिकार दिया है और उसको अमल में लाने के लिए गवर्नर को बहुत सारे पावर दिए हैं, मगर गवर्नर ने उसको लागू नहीं किया। मेरे मन में सवाल आता है, गवर्नर ने लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं है, हमारे पास प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है, हमारे पास सही और सच्चे नुमाइंदे चुनकर भेजने का अधिकार नहीं है। क्योंकि भारत के संविधान में जो जॉइंट टू लोक ट्रेड गांधी ने उपवास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर थोपा, ये जबरदस्ती से थोपा। इसीलिए मैं गांधी को शैतान मानता हूं। लोग कहते हैं ये गांधी महात्मा है, मगर मैं गांधी को शैतान मानता हूं। लोग कहते हैं उसको महात्मा है, मगर मैं नहीं मानता। क्योंकि जब वो आजादी का आंदोलन चला रहे थे तब हमारे हक और अधिकार छीनने के लिए उस आदमी ने उपवास किया और जबरदस्ती से हमारे लोगों के ऊपर पुनः पैक थोपा। अब लाखों की संख्या में जो अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं, और अगर कोई मुझे ये कहे कि एक आदमी का नाम बताओ जिसकी वजह से ये अत्याचार हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसकी वजह से ये अत्याचार हो रहे हैं। क्योंकि उसने अगर हमारे प्रतिनिधित्व का अधिकार जो सेपरेट इलेक्टोरेट में 17 अगस्त 1932 को हमको हासिल हुआ था, अगर ये अधिकार खत्म करने के लिए गांधी ने उपवास नहीं किया होता तो आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं तो सारे देश भर में, हर राज्य में और सेंट्रल गवर्नमेंट में शासक वर्ग होते। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कानपुर में ये बात कही थी, ऑन रिकॉर्ड कही थी, ये बात सही है। साथियों, दूसरी एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आज शेड्यूल कास्ट के लोगों को और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सारे देश भर में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज उनको जो संवैधानिक आरक्षण दिया गया था, जो एजुकेशन में आरक्षण दिया गया था, जो प्रोफेशनल एजुकेशन में आरक्षण दिया गया था, वो सारा खत्म कर दिया गया। जो नौकरियों में आरक्षण दिया गया था, वो आरक्षण 90 से खत्म किया गया। 90 में नरसिंह राव की सरकार थी। नरसिंह राव ने निजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया। निजीकरण ने आरक्षण समाप्त किया और ये समाप्त करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया। बहुत सारे लोग बीजेपी के लोगों को गाली देते हैं और आरएसएस के लोगों को केवल जिम्मेदार मानते हैं। बीजेपी के लोग तो बदमाश है ही है और आरएसएस के लोग तो बदमाश है ही है, मगर जो असली बदमाश है उसके बारे में हमारे लोग चुप रहते हैं। उसके बारे में आप लोगों को सतर्क होना चाहिए। ये तो सारा सत्यानाश कांग्रेस ने किया। अगर ये सत्यानाश कांग्रेस ने किया तो इसके बारे में भी आप बीजेपी को जिम्मेदार मानते हो, इसके बारे में भी आप आरएसएस को जिम्मेदार मानते हो। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 99 में, तो उन्होंने कुछ सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारियों को बुलाया और पूछा कि यदि हम मुसलमानों के विरोध में कुछ करना चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं। तो अधिकारियों ने उनको कहा कि मुसलमानों के विरोध में कुछ करने के लिए बचा हुआ नहीं है। अटल बिहारी ने कहा, क्या कह रहे हो भाई, मुसलमानों के विरोध में कुछ करने के लिए बचा हुआ नहीं है, क्या कह रहे हो? कहा कि सारा कुछ तो कांग्रेस कर चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी को करने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। 33% मुसलमान प्रशासन में थे, अब 2.5% है। तो क्या बीजेपी ये 2.5% भी खत्म करने का काम करेगी? क्या करेगी? और कांग्रेस ने हम आईएएस अधिकारी जो नौकरशाह हैं उन्हीं के माध्यम से तो करवाया ये काम। तो आपको करने